तो नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और मैंने आज आपके लिए लाया हूँ मध्य प्रदेश के जो मैं संभाग पढ़ा रहा था उसका जो चैप्टर है वो 12वां चैप्टर है। इसके पहले मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है 11वां चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे 12वां चैप्टर। 12वां चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे रीवा संभाग के जो ज़िले हैं। तो रीवा संभाग के अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं दोस्तों, जिसमें हम रीवा, सतना, सिंगरौली और सीधी। मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी बताया था रीवा के लिए, रीवा संभाग के ज़िलों के लिए RSS है ना। ये इसके लिए मैंने ट्रिक भी आपको बताया था, ठीक है। अगर रीवा संभाग के जो ज़िले देख लेते हैं हम, पहला जो ज़िला है उसके जो मेन पॉइंट है, जो मुख्य बिंदु है, हम वो देख लेते हैं ना रीवा संभाग के। तो जो हमारा जो रीवा ज़िला है उसके इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु की बात की जाए तो अगर से ये देखा जाए इसको, टॉस जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है? सिरमौर में। और सिरमौर कहाँ है? रीवा में, है ना। तो एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है दोस्तों ना, टॉस जल विद्युत परियोजना, जिसमें जो विद्युत उत्पादन होता है कितना होता है? 315 मेगावाट, है ना। कहाँ पर है ये? सिरमौर में ये वो योजना है, टॉस जल विद्युत परियोजना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, त्योंथर। क्या है नाम? त्योंथर। त्योंथर पुरातात्विक स्थल भी हमारे रीवा जिले में स्थित है। और सीमेंट उद्योग और कत्था उद्योग, ये दोनों हमारे उद्योगों के रूप में अगर से देखा जाए तो हमारे रीवा जिले में सीमेंट उद्योग और कत्था उद्योग भी स्थित है, ठीक है। खनिज की बात की जाए हमारे रीवा जिले में तो डोलोमाइट और गेरू जो है वो हमारे रीवा जिले में मुख्य मतलब प्रमुख रूप से उत्पादित होता है। क्या? डोलोमाइट और गेरू। ओके, उसके बाद में बाण सागर परियोजना का जो मुख्यालय है वो हमारे रीवा जिले में है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके ऊपर से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, याद रखिएगा, है ना ध्यान से, कि बाण सागर परियोजना का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? हमारे रीवा जिले में। और हमारे रीवा जिले में एक मेला भी लगता है, ठीक है। वो कौन सा मेला है? महामृत्युंजय का मेला। हमारे रीवा जिले में जो मेला लगता है वो क्या, कौन सा मेला लगता है? वो महामृत्युंजय का मेला। और हमारे रीवा जिले को सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहते हैं। ये तो सभी को मालूम होगा, इजी क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर में ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। सफ़ेद शेरों की भूमि किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं हमारे रीवा जिले को। और पूर्व विंध्य प्रदेश की राजधानी भी रह चुका है क्या? हमारा रीवा जिला, राइट। उसके बाद में एक पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो हमारे MP का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? चचाई जलप्रपात, जो किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर स्थित है ना, चचाई जलप्रपात। और बीहड़ नदी पर और भी अगर से हम जलप्रपात की बात करें तो जो केवटी और जो बहुटी है, ये भी जो जलप्रपात है, केवटी और बहुटी और चचाई, ये 3 जलप्रपात किस नदी पर है? बीहड़ नदी पे। लेकिन जो सबसे ऊंचा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात की जाए वो है आपका चचाई जलप्रपात। अब देखते हैं दोस्तों इसके और 3-4 और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वो भी बता दे रहा हूँ आपको, है ना। और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र जो सैनिक स्कूल है वो कहाँ पर है? हमारे रीवा में, ठीक है। प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर है? रीवा जिले में। सैनिक स्कूल हमारे रीवा जिले में, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है, अवधेश प्रताप सिंह। अवधेश प्रताप सिंह, इसको भी याद रखिएगा, है ना। हमारे रीवा जिले में विश्वविद्यालय है, उसका नाम क्या है? अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय हमारे रीवा जिले में है। और यहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र है, कहाँ पर है वो? गोविंदगढ़ में। कौन सा अनुसंधान केंद्र है? आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है ये? गोविंदगढ़ में। गोविंदगढ़ में है, ठीक है। गोविंदगढ़ कहाँ है? हमारे रीवा जिले में। इसका लास्ट और इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा दोस्तों ना, ये जो अगर से पूछा जाए कि आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तो वो कहाँ पर है? हमारे रीवा जिले में, है ना। गोविंदगढ़ में है। और गोविंदगढ़ कहाँ है तो हमको तो मालूम है कि रीवा जिले में। और दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ मैंने, मुख्य बिंदु इसका, यहाँ पर रीवा जिले में सुपारी के खिलौने भी बनते हैं। सुपारी के, ठीक है, सुपारी के खिलौने भी बनते हैं, ठीक है। प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल हमारे रीवा जिले में। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हमारे
रीवा जिले में। और आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गोविंदगढ़ में, जो कि कहाँ पर है? हमारे रीवा में। और सुपारी के खिलौने किस जिले में बनते हैं अगर से पूछ लिया जाए तो ये इसका आंसर होगा, हमारे रीवा जिले में सुपारी के खिलौने बनते हैं। ठीक है, अब हमारे रीवा संभाग के दूसरा जिला है वो है हमारा सतना। अब हम सतना के जो मुख्य बिंदु है हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सतना। ठीक है, अगर से हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर सीमेंट एवं बीड़ी उद्योग है। ठीक है, उद्योग की बात करें, कौन से उद्योग है? सीमेंट और बीड़ी उद्योग। ठीक है, अगर से हम उद्योग की बात करें तो सतना जिले में सीमेंट और बीड़ी उद्योग है। और जो हमारे सतना जिले में जो भरहूत स्तूप है ना, हमारे सतना जिले में जो भरहूत स्तूप है उसकी खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, है ना। भरहूत स्तूप जो है उसकी खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, नहीं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं है यार, वो कनिंघम है। अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, किसने किया था भरहूत स्तूप की खोज? वो किया था किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और यहाँ पर दोस्तों गुप्तकालीन मंदिर है भूमरा और खो, है ना। यहाँ पर एक स्थान है भूमरा और खो, वहाँ पर क्या है? गुप्तकालीन मंदिर भी है। भूमरा और खो एक स्थान है ना, खो। यहाँ पर क्या है? गुप्तकालीन मंदिर। ठीक है, यहाँ पर भूमरा और खो एक स्थान है हमारे कहाँ पे? सतना जिले में, जहाँ पर क्या है? गुप्तकालीन मंदिर भी है। और चित्रकूट में ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिया था, है ना। हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो चित्रकूट में क्या लिया था? बाल अवतार लिया था। और यहाँ पर मंदाकिनी नदी व मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर मंदाकिनी नदी और गुप्त गोदावरी है। कहाँ पर? हमारे सतना जिले में। मतलब मंदाकिनी नदी है ना, मंदाकिनी नदी और गुप्त गोदावरी है। कहाँ पर? हमारे सतना जिले में। ठीक है, इसको याद रखना है, मंदाकिनी नदी और गुप्त गोदावरी अगर से कहाँ पर पूछ लिया जाता है तो वो कहाँ पर है? आपके सतना जिले में। और मैहर में शारदा का मंदिर है, ये तो आपको मालूम है। मैहर कहाँ पर है? सतना में। मैहर में शारदा देवी का मंदिर है। ठीक है, मैहर में शारदा देवी का मंदिर है। इसको, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा ना। चूनागेरू में शीर्ष उत्पादक जिला है हमारा सतना जो जिला है ना। यहाँ पर चूना और गेरू मुख्यतः उत्पादित होता है। ठीक है, चूना गेरू उत्पादित, है। चूना और गेरू उत्पादित जिला है हमारा जो सतना जिला है, वो चूना गेरू उत्पादित जिला है। उस्ताद अलाउद्दीन जो खां की जो कर्मस्थली है वो क्या है? मैहर। किसकी? अलाउद्दीन खां की। उस्ताद दिन खां की कर्मस्थली क्या है? मैहर, जो कहाँ पर है? हमारे सतना जिले में। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसके कुछ और एक दो पॉइंट देख लेते हैं, है ना।
इसके हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, 1-2 पॉइंट बचे हुए वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो चित्रकूट मैहर में जो चित्रकूट है वो कहाँ पर है, मैहर, चित्रकूट मैहर हमारे कहाँ पर है, सतना जिले में ही है। और मध्य प्रदेश ने इसे क्या, कौन सा नगर, पवित्र नगर घोषित किया है, किसको, चित्रकूट और मैहर को, चित्रकूट और मैहर को पवित्र नगर घोषित किया है, किसने, मध्य प्रदेश ने। पवित्र नगर किसने घोषित किया है, हमारे मध्य प्रदेश ने। चित्रकूट मैहर को पवित्र नगर घोषित किया है किसने, हमारे मध्य प्रदेश ने। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और चित्रकूट महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, हमारे सतना जिले में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चित्रकूट महात्मा गांधी ग्रामोदय, चित्रकूट महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, चित्रकूट महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, हमारे सतना जिले में। ओके, ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हुए। और इसके जो संस्थापक थे कौन थे, नानाजी देशमुख। मेरे नाना जी का भी नाम क्या था, मेरे जो मम्मी के पापा जी थे वो उनका भी नाम नाना जी था, लगते तो मेरे नाना जी थे लेकिन उनका भी नाम नाना जी था। तो इसको याद रखिएगा। चित्रकूट महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ पर, हमारे सतना जिले में। और इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे, नानाजी देशमुख। ओके, मेरे नाना जी का भी नाम क्या था, मेरे नाना जी का नाम नाना जी ही था, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे जिले के ऊपर में। सतना के बाद हमारा जो तीसरा जिला है वो क्या है, हमारा सिंगरौली, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सिंगरौली जिला। तीसरा जिला है वो देख लेते हैं हम सिंगरौली। और सिंगरौली के मुख्य बिंदु हम देख लेते हैं। तो कोयला राजस्व सर्वाधिक सिंगरौली से प्राप्त होता है, हमको याद रखना है। कोयला राजस्व, कोयला सबसे अधिक यहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। यहीं से प्राप्त होता है, मेरे कहने का मतलब यह है कि सिंगरौली से प्राप्त होता है, ठीक है। कोयला राजस्व मतलब कोयले का अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, सिंगरौली जिले में। इसको याद रखना है ना। सीधी जिले के कुछ हिस्से को अलग करके हमारा जो सिंगरौली जिला है उसको बनाया गया था, हमको इसको याद रखना है। लिख ही देते हैं यहाँ पे ना, सीधी से पृथक कर सिंगरौली जिला बनाया गया था, ठीक है। जो हमारा सिंगरौली जिला बना वो किससे अलग होकर के बना, वो हमारे सीधी जिले से अलग होकर के बना था, है ना। और जब ये बना था तो इसमें तहसीलें कौन कौन सी थी हमको याद रखना है। सिंगरौली, देवसर और चितरंगी, 3 तहसीलें थी। कौन सी, सिंगरौली, देवसर और चितरंगी, है ना। ये 3 तहसीलें थी। जब हमारा सिंगरौली जिला है वो जब सीधी से अलग होकर के जब बना था तो इसकी तहसीलें कितनी थी, 3, ठीक है। 3 तहसीलें थी, 3। और हम इसका अगर अगले पॉइंट की अगर से हम बात करें किसके, हमारे सिंगरौली जिले की, अगर से नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो अगर से हम देखते जाए तो इस ज़िले में जो ऐतिहासिक गुफा भी है, हमारे सिंगरौली जिले में एक ऐतिहासिक गुफा है, ऐतिहासिक, है ना, ऐतिहासिक गुफा, जिसका नाम क्या है, ऐतिहासिक गुफा का नाम क्या है दोस्तों, तो ऐतिहासिक गुफा का नाम है माडा,
माडा, है ना, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। ऐतिहासिक गुफा का नाम क्या है, तो माडा, ठीक है दोस्तों। इसके 2-3 मैंने पॉइंट आपको बता दिया है, 3-4 पॉइंट है ना, उसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इसमें मुख्य यही है। अब हम देख लेते हैं हमारे रीवा संभाग के चौथे जिले को, और चौथा जो जिला है वो क्या है, सीधी। सीधी से अलग होकर ही हमारा सिंगरौली जिला बना था, है ना। इसका जो इसके ऊपर जो बहुत बार जो क्वेश्चन बना है वो किसके ऊपर बना है, कि कोयले के ऊपर में, है ना। कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ पर होता है, हमारे सिंगरौली जिले में। और जो चौथा जिला है हमारा वो कौन सा है, सीधी, ठीक है, सीधी। अगर से हम सीधी की बात करें तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यहीं पर है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, है ना, हमारे सीधी जिले में ही स्थित है क्या, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी है यहाँ पर, है ना। दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों को याद रखिएगा, है ना। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी है, कहाँ पर, हमारे सीधी जिले में। और इसके थर्ड पॉइंट की अगर से हम बात करें हमारे सीधी जिले की, तो डुबरी और क्या, बगदरा कोयला खदान भी है यहाँ पर, है ना, कोयला खदान, क्या नाम बोला मैंने आपको, डुबरी और बगदरा। बालाघाट जिले के पास में भी एक गांव का नाम है बगदरा, कोयला खदान है, कोयला खदान क्या है, डुबरी और बगदरा, ठीक है। 2 कोयला खदान है, डुबरी और बगदरा, जो कहाँ पर है, हमारे सीधी जिले में स्थित है ना। और बाणसागर परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है ये, है ना। मतलब जो बाणसागर परियोजना है उससे लाभान्वित होता है हमारा सीधी जिला। बाणसागर परियोजना, है ना, परियोजना से लाभान्वित जिला भी है, ठीक है। जो बाणसागर परियोजना से, मतलब इसका जो बाणसागर परियोजना का जो लाभ किसको मिलता है, हमारे सीधी जिले को भी मिलता है। और घोघरी घाट में चांदी देवी का मेला लगता है ना। एक गांव है हमारे सीधी जिले में, है ना, घोघरी गांव। क्या गांव, घोघरी गांव, ठीक है। घोघरी गांव करके एक है, वहाँ पर चांदी देवी का मेला लगता है। क्या लगता है, चांदी, क्या बोलना चाहिए इसको, चांदी देवी बोलेंगे ना, चांदी देवी का मेला, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट 4-5 बिंदु है, मुख्य बिंदु मैंने जो आपको बता दिया है ना। सीधी जिले के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हमारे सीधी में है, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी हमारे सीधी में है, ठीक है। और कोयला अगर से खदान की बात की जाए तो यहाँ पे डुबरी और बगदरा जो कोयला खदान है वो कहाँ पर है, हमारे सीधी जिले में। और बाणसागर परियोजना से लाभान्वित होता है हमारा जो सीधी जिला है ना, ये बाणसागर परियोजना का लाभ इस जिले को मिलता है। उसके बाद अगर से हम एक पॉइंट और बात करें तो घोघरी, यहाँ पर क्या है, चांदी देवी का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, घोघरी गाँव में। और घोघरी गाँव कहाँ है, हमारे सीधी जिले में। तो दोस्तों हमारा जो रीवा संभाग है इसके बस इतने ही जिले हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। और इसके बाद में जो चैप्टर हम लोग मतलब 13 जो चैप्टर होगा वो हम लोग नेक्स्ट बार लेंगे, है ना। मतलब इसके बाद जो आएगा वो 13वां जो चैप्टर होगा वो रहेगा। दोस्तों अगर से आपको ऐसी वीडियो देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फेवरेट में जाइएगा और उसमें प्लेलिस्ट में देखिएगा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश करके मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। उस प्लेलिस्ट में जैसे जाएंगे तो आपको पूरे चैप्टर वाइज पूरी क्लासेस मिल जाएगी आपको, ठीक है। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं वो संभाग पढ़ा रहे हैं और एक क्लासेस रेगुलर चलेगी दोस्तों। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो आपको डाटा दे रहा हूँ वो किसके तहत दे रहा हूँ, पूरी और पूरी NCERT के तहत ही डाटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर से आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, पसंद तो आएगा ही दोस्तों, बस इतना है कि हम जब एक क्लास जब चालू कर दिए ना तो उसको बस लगातार चालू ही रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अपने एक काम कीजिएगा, मतलब कि अगर से मेरा जो ये क्लासेस अगर से पसंद आ रही है तो मेरे को आप सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि आप मतलब इसमें आपको भी और आपके जो आसपास के जो दोस्त है पढ़ने जो लिखने वाले हैं उनको भी इसमें फ़ायदा है, ताकि आप उनको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, है ना। अगर से आप मेरे अगर से मतलब कि अगर से 500 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं ना
ठीक है। अगर 500 सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं भारतीय संविधान की क्लास चालू कर दूंगा। किसकी चालू कर दूंगा? भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, है ना, भारतीय संविधान की क्लासेस चालू कर दूंगा। अभी वर्तमान में अगर से बात की जाए तो हमारे पास बेसिक मैथ्स की क्लासेस चालू है और किसकी क्लासेस चालू है? संपूर्ण मध्य प्रदेश, और वही अपने ऑब्जेक्टिव क्लासेस वगैरह चालू है, ठीक है। और जिस दिन मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए उस दिन से मैं भारतीय संविधान की क्लासेस चालू कर दूंगा, ठीक है। तो आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।